नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका और मैं आपके साथ रूही। चलिए शुरुआत करते हैं दिन भर की मुख्य खबरों के साथ। मोटरसाइकिल पर ड्यूटी पर जा रहे दो भाइयों को तेज रफ्तार कार ने मारी टक्कर, दोनों गंभीर रूप से हुए घायल। इलाज के लिए दोनों को प्राइवेट अस्पताल में करवाया गया भर्ती। घटना समालखा के गाँव भापरा की बताई जा रही है। पानीपत के बापोली में एक ऐसा परिवार जो जिंदगी और मौत के बीच खड़ा। पीड़ित ने बताया कि पिछले काफी समय से बीमारी के चलते घर में रोजगार व इनकम का नहीं कोई सहारा। इस परिवार की ओर सरकार और प्रशासन का नहीं कोई ध्यान। बीडीपीओ सुरेश कुमार ने दिया आश्वासन। यमुना में बढ़ा पानी का स्तर, समालखा के सभी खेत हुए तालाब में तब्दील। पानी के कारण सैकड़ों एकड़ में उगी फसल हुई जलमग्न, प्रशासन की लापरवाही आई सामने। जिला कार्यकारिणी रिटायर्ड कर्मचारी संघ की बैठक प्रधान बलवान सिंह की अध्यक्षता में सीटू कार्यालय में हुई। 70 साल की आयु पार कर चुके रिटायर्ड कर्मचारी को 25% पेंशन बढ़ोतरी व मेडिकल सुविधा जैसी मांगों का आज तक पत्र नहीं किया गया जारी। नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के कर्मचारियों ने हरियाणा सरकार अनिल विज के नाम सौंपा ज्ञापन। बीजेपी सरकार के वादा खिलाफी के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। कार्यकर्ताओं ने सरकार को सोती हुई सरकार बताई। पिस्टल के दम पर दोस्तों ने ही अपने दोस्त का अपहरण कर मांगी 5 लाख रुपए की फिरौती। पीड़ित अतुल का कहना कि अपहरणकर्ताओं ने उसके साथ की मारपीट। पीड़ित ने बताया कि अपहरणकर्ताओं ने उसे 2 दिन तक बंधक बनाकर रखा था। समालखा में पानी की निकासी को लेकर अधिकारियों की हुई बैठक। एसपी पूजा वशिष्ठ व एसडीएम विजेंद्र हुड्डा अधिकारियों के साथ सख्ती से पेश आए। अंबाला से दिल्ली की ओर जा रहे आर्मी के कैंटर को पीछे से ट्रक ने मारी टक्कर। 5 सैनिकों को आई गंभीर रूप से चोटें। इलाज के लिए कुरुक्षेत्र के LNJP अस्पताल में करवाया गया भर्ती। आइए अब खबरों को दिखाते हैं विस्तार से। अंबाला से दिल्ली की ओर जा रहे आर्मी के ट्रक को पीछे से ट्रक ने मारी टक्कर। 5 सैनिकों को आई चोटें। इलाज के लिए कुरुक्षेत्र के LNJP अस्पताल में करवाया भर्ती। अंबाला से दिल्ली की ओर आ रहे भारतीय सेना के कैंटर को पीछे से आ रहे ट्रक ने टक्कर मार दी, जिससे आर्मी कैंटर में बैठे हुए सैनिक गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल सैनिकों को उपचार के लिए कुरुक्षेत्र लोकानायक जयप्रकाश अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इस हादसे में एक सैनिक के सिर पर गंभीर चोटें लगी हैं। मिली जानकारी के अनुसार बड़ा खतरा होते होते टल गया। मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने कार्रवाई शुरू कर दी। वहीं ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने ट्रक को भी अपने कब्जे में ले लिया। जानकारी देते हुए ASI अशोक कुमार ने बताया कि सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे घायलों को एम्बुलेंस से सिविल अस्पताल भिजवा दिया गया है। फिलहाल कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। उन्होंने बताया कि अंबाला से दिल्ली की ओर जा रहे आर्मी के कैंटर ट्रैफिक के कारण धीरे चल रहे थे। वहीं पीछे से एक ट्रक ने टक्कर मार दी, जिसमें 4 से 6 सैनिक घायल हो गए। उन्होंने बताया कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। वहीं ट्रक कब्जे में ले लिया है और आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। सर, दोनों ही गाड़ी, जो ट्रक कंटेनर और ये जो आर्मी वाली गाड़ी है, ये अंबाले से दिल्ली की तरफ जा रहे थे दोनों ही गाड़ी। जैसे आर्मी वाली गाड़ी थोड़ी स्लो थी, इसके आगे ट्रैफिक थी, और ये गाड़ी पीछे से जो ट्राला ये भी इसके बिल्कुल नज़दीक था। जैसे ही गाड़ी स्लो हुई तो इसके पीछे से टक्कर मार दी। तो जैसे ये गाड़ी घूम गई तो इसमें 4 फौजी इंजर्ड है, जिनको एम्बुलेंस बुला के और हॉस्पिटल में इनको पहुँचा दिया। कोई जान का नुकसान तो नहीं, जान का नहीं है जी, छोटे हैं। कितने आदमियों को? 4 बंदों को है। और सर, ये जो ट्रक के अंदर कितने बंदे थे सर? ये तो मौके से भाग गया, जब तक हम आए यहाँ पे था नहीं है, गाड़ी खड़ी थी यहाँ पे। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी तहलका। मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, 30 जुलाई को यानी कि आज राज्य कार्यकारिणी के आदेश पर पानीपत को कर्मचारी के द्वारा आयुक्त नगर निगम के माध्यम से निकाय मंत्री हरियाणा सरकार अनिल विज के नाम ज्ञापन दिया और हरियाणा सरकार की वादा खिलाफी के खिलाफ कर्मचारियों ने नारेबाजी की, क्योंकि उनका कहना है कि बीजेपी सरकार मेज पर सभी मांगों को ठीक मान लेती है और बाद में विभाग में कोई पत्र जारी नहीं करती, जिससे अधिकारी मांगे लागू न करने के लिए मजबूर रहते हैं। इसलिए नगर निगम पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा और सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा ने दोबारा से बीजेपी सरकार के खिलाफ आंदोलन का बिगुल बजा दिया है और सभी पालिका परिवार और निगमों में आंदोलन के प्रोग्राम पत्र जारी कर दी है। वहीं कार्यकर्ताओं ने सरकार को सोती हुई सरकार बताई।
उन्होंने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। वहीं नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के आदेश की पालना करते हुए नगर निगम पानीपत के प्रधान सुभाष चंडालिया ने प्रोग्राम की अध्यक्षता की और उप प्रधान बलराज ने वन संचालन किया। अग्निशमन के प्रधान रणबीर नांगल ने फायर विभाग के कर्मचारियों के साथ साथ माली सेवादार से व सभी कर्मचारी से हिस्सेदारी निभाने की बात कही। साथियों, आप लोगों ने टीएमसी को जो ज्ञापन दिया है, इसका इशारा आप लोग समझते होंगे। इसमें जो हमारी मांगे थी वो सरकार ने मान ली तो ठीक है, नहीं तो दोबारा आंदोलन आप लोगों ने खड़ा करना पड़ेगा। वो अभी आप लोगों को प्रधान जी ने बता दिया है। मैं मुख्य मांगे हमारी ये है कि भाई कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए और ठक्का प्रथा जो ये सरकार ने चला रखा है इसको तुरंत प्रभाव से बंद किया जाए। अगर जो ये मांगे हमारी मान तो ली है, चिट्ठी भेजी तो ठीक है, नहीं भेजी फिर हड़ताल करेंगे। प्रधान जी कह रहे हैं कि भाई मान तो ली मगर अब तक लेटर जारी नहीं किया। अगर जो हमारे महकमे के अंदर लेटर आ गया तो आदरणीय साथियों ठीक है, अनिल मांगों को मनवाने के लिए जैसे कि राज्य कमेटी के आदेश हुए हैं, आंदोलन पूरे जोर शोर से उठाना पड़ेगा, तब जाकर के एक उनकी दारी सरकार सोई हुई सरकार जागेगी। नहीं तो पीछे की तरह जैसे कि इन्हें हमारी मांगे ठंडे बस्ते में डाल दी थी, कहीं ऐसा न हो दोबारा ये हमारी जो मांगे मान कर भी ठंडे बस्ते में डाल दिए। अगर आप लोगों ने हरियाणा सरकार की नहीं राज्य कमेटी के आदेश हुए तो साथियों आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा, तो खड़ा कर लो या नहीं करोगे? साथियों, जैसे कि आप लोगों ने पहला आंदोलन किया, आप लोगों की कुछ न कुछ मांगे मानी, इस तरीके से दोबारा आप लोगों ने अपनी मांगे मनवानी पड़ेगी, तो आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट। पानीपत के बापोली में एक ऐसा परिवार जिसके सर पर छत तो है मगर डर यह है कि छत ही उनकी मौत का कारण न बन जाए। पानीपत के बापोली गांव में एक परिवार ऐसा भी है जो जिंदगी और मौत के बीच खड़ा है। बापोली के रहने वाले अमरदीन के परिवार में 7 सदस्य हैं, जिसमें 5 बच्चे व अमरदीन व उसकी पत्नी हैं। अमरदीन ने बताया कि पिछले काफी समय से बीमारी के चलते घर में रोजगार व इनकम का कोई सहारा नहीं है, जिसके कारण परिवार के लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। अमरदीन की 3 बेटियां और 2 बेटे हैं और एक बेटा जो कि दिमागी तौर से ठीक भी नहीं है। वह परिवार चलाने के लिए असमर्थ है, जिस वजह से परिवार के ऐसे घर में रहना पड़ रहा है जहां पर किसी भी वक्त हादसा हो सकता है। बीमारी के कारण पिछले 2 सालों से अमरदीन जो कि मेहनत मजदूरी करते थे वह भी नहीं कर पा रहे हैं और इस वजह से अपने परिवार को किसी प्रकार की कोई सुविधा देने में असमर्थ हैं। जिस घर में अमरदीन व उनका परिवार रह रहा है उस घर में शौचालय तक की सुविधा नहीं है। तो क्या ऐसे में सरकार प्रशासन को ऐसे परिवार की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए? बहुत ही सीरियस है जी। मेरे 5 बच्चे हैं, एक मैं और एक मेरी घरवाली। हम बहुत परेशान हैं और भी मेरे घर में दिक्कत है, मैं बीमार हूँ। तो ये मेरा मकान है जी, मैं परेशान हूँ बहुत। और जी एक लड़का बीमार है जी, मेरा दिमाग से भी परेशान है। इनका एक मकान है, मकान की छत बिल्कुल जर्जर है, किसी भी टाइम हादसा हो सकता है। सामने आपके फेस टू फेस आप देख रहे हैं जो हालात हैं। 3 फुट गहराई में नीचे इनका मकान है। सरकार की तरफ से जो प्रधानमंत्री जी की तरफ से जो आवास योजना है उनका इन्होंने आज तक कोई लाभ नहीं मिला है। पता नहीं प्रशासन की क्या डील रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी पूरा ध्यान दे रहे हैं इस चीज़ पे। स्वच्छ मिशन का जो अभियान चलाया हुआ है, इनको स्वच्छ मिशन से भी कोई लाभ नहीं मिला। आज तक ऐसा कोई परिवार नहीं है जिसमें स्वच्छ मिशन की तरफ से कोई लैट्रिन बाथरूम की सुविधा ना हो। लेकिन आज हमारे गांव में हमारे यहाँ एक परिवार देखने को ऐसा मिला जिसके यहाँ ना कोई लैट्रिन है ना कोई बाथरूम है। प्रशासन ने, शासन ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। बीपीएल के पात्र हैं ये लोग, आज तक इनका बीपीएल कार्ड भी नहीं है। सर मैं तो सरकार से यही उम्मीद करता हूँ कि इस लायक ये हैं
और इनका ध्यान दिया जाए। किसी भी टाइम हादसे का शिकार हो सकते हैं, क्योंकि कल बारिश बहुत तेज़ थी। बारिश के कारण पड़ोस में ही एक हादसा ऐसा हो गया, खुदा का शुक्र रहा उसमें कोई आदमी नहीं था। आदमी हो जाता तो बढ़िया नोनी हो जाती, होने से बच गई। वही मैं चाहता हूँ इधर कोई हादसा ऐसा ना हो, कोई परिवार में घटना ना घटे, तो सरकार इधर ध्यान देके और इनकी बात सुने और इनका एक BPL कार्ड बनवाया जाए और मकान की जो योजना है उसको तत्काल प्रभाव से वो लागू की जाए और इनका मकान बनवाया जाए जी। और अब हमने BDPO सुरेश कुमार से बात की तो उन्होंने आश्वासन दिया और कहा कि मैं अपना सेक्रेटरी भेजकर अभी रिपोर्ट कर पानीपत आला अधिकारी को भेजता हूं। ब्यूरो रिपोर्ट। जिला कार्यकारिणी रिटायर्ड कर्मचारी संघ की बैठक प्रधान बलवान सिंह की अध्यक्षता में C2 कार्यालय में हुई, जिसमें सभी ब्लॉक के जिला पदाधिकारियों ने भाग लिया। मंच संचालन राम ने किया। आपको बता दें कि मीटिंग में कई मुद्दों पर चर्चा हुई। राज्य प्रधान मंगल सिंह व प्रेस सचिव सतबीर ने मीटिंग में बताया कि वर्ष 2019 में मुख्यमंत्री के साथ हुई मीटिंग में जिन मांगों पर सहमति बनी थी उसको आज तक लागू नहीं किया गया, जिसमें मुख्य रूप से 70 साल की आयु पार कर चुके रिटायर्ड कर्मचारी को 25% पेंशन में बढ़ोतरी, मेडिकल सुविधा देना आदि मांगों का आज तक पत्र जारी नहीं किया गया, जिससे कर्मचारियों के साथ अन्याय हो रहा है। अब DA बढ़ोतरी का पत्र निगम ने जारी न करना सरकार की तानाशाही है। सरकार बात करती है, जिन बातों पर सहमति होती है उसका पत्र जारी न करके तानाशाही करती है। प्रधान बलवान सिंह ने जानकारी देते हुए क्या कुछ बताया, वह भी आप जरा गौर से सुनिएगा। आज हमारी मासिक मीटिंग है। हम हर महीने की 30 तारीख को पानीपत जिला के रिटायर्ड कर्मचारी संघ मीटिंग करते हैं। आज की मीटिंग में मुख्य उद्देश्य ये है कि मेंबरशिप को बढ़ाने के लिए और जो सरकार ने DA की 17% से 28% की घोषणा बढ़ाने की है, उसमें बोर्ड निगम कॉरपोरेशन को कि अभी तक कोई लेटर जारी नहीं किया गया। हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि समय रहते बोर्ड निगम कॉरपोरेशन में भी इसकी वृद्धि की घोषणा की जाए, पत्र जारी किया जाए। और मुख्यमंत्री द्वारा 2019 में रिटायर कर्मचारियों की कैशलेस की सुविधा एवं 70 साल की आयु में 25% की बढ़ोतरी की मांग पर सहमति जताई थी, लेकिन उसका पत्र आज तक जारी नहीं हुआ। इसलिए रिटायर्ड कर्मचारियों में काफ़ी रोष है। अगर समय रहते हरियाणा सरकार ने पत्र जारी नहीं किया तो रिटायर्ड कर्मचारी संघ कोई प्रदेश स्तर की मीटिंग बुलाकर कोई आंदोलन की घोषणा करेगा। इसके अलावा हमारा आगे जो चुनाव है उसके लिए भी हमने अपनी प्रतिक्रिया सभी ब्लॉकों से ली है। हम आने वाले टाइम में जो स्टेट होगा, स्टेट कमेटी तय करेगी किस जिले में कहाँ कराना है, लेकिन हमने अपनी राय के मुताबिक ये पानीपत में भी उम्मीद करते हैं कि शायद अब की बार रिटायर्ड कर्मचारी संघ का चुनाव पानीपत में कराया जा सकता है। हाँ, किसानों के आंदोलन का रिटायर्ड कर्मचारी संघ ने जब किसान 25 नवंबर को दिल्ली कूच करने की तैयारी कर रहे थे, उस टाइम में 19 नवंबर को जिला स्तर पर कन्वेंशन बुलाकर भी किसान आंदोलन का समर्थन किया था। और समय समय पर रिटायर्ड कर्मचारी संघ, चाहे आर्थिक सहयोग की बात हो, चाहे वहाँ आने जाने की बात हो, आंदोलन में भाग लेने की बात हो, रिटायर्ड कर्मचारी पूर्ण रूप से इसका समर्थन करता है और सरकार से मांग करता है कि इस आंदोलन को पीड़ित ना किया जाए, इस आंदोलन को तोड़ने की साजिश ना किया जाए। आंदोलन को किसानों को साथ संयुक्त मोर्चा के साथ बुला करके इनके बातचीत करके इनकी मांगों का समाधान किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी तहलका। पानीपत स्थित प्रेम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस कॉलेज में BSc नर्सिंग के छात्र एवं छात्राओं के लिए शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में बतौर मुख्य अतिथि संस्थान के डॉक्टर पंकज मुटनेजा व नर्सिंग कॉलेज के निदेशक एवं प्रिंसिपल प्रोफेसर इंद्रप्रीत कौर के द्वारा BSc नर्सिंग के प्रथम वर्ष के 97 छात्र एवं छात्राओं को नर्सिंग प्रोफेशन के मेहनत, ईमानदारी एवं सेवा भावना के साथ अनुशासन में रहते हुए निभाने की शपथ दिलाई गई। वहीं इस मौके पर आधुनिक नर्सिंग की जननी फ्लोरेंस नाइटिंगेल को श्रद्धांजलि दी गई और उनके जीवन पर आधारित चलचित्र छात्राओं को दिखाया गया। संस्थान के अध्यक्ष डॉक्टर पंकज ने चयनित सभी छात्र एवं छात्राओं से मुखातिब होते हुए कहा कि नर्सेज ने कोविड-19 में मेहनत, लगन और सेवा भावना के साथ पहली पंक्ति में खड़े होकर रात दिन जो कार्य किया है वह हमारे नर्सेज व स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए सरकार, नेता व आम आदमी के दिल में उनके लिए सम्मान बढ़ा है।
वहीं इस मौके पर नर्सिंग कॉलेज की वाइस प्रिंसिपल मिस निधि शर्मा सहित अन्य स्टाफ मेंबर्स उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी तहलका। पिस्टल के दम पर दोस्तों ने ही अपने दोस्त का अपहरण कर मांगी फिरौती। दरअसल अतुल प्रजापति ने बताया कि वह दिल्ली मुखर्जी नगर में एसएससी की कोचिंग करता है। वह शनिवार को अपने घर से वापस दिल्ली मुखर्जी नगर आया था। रविवार को दोस्त तरुण यादव ने व्हाट्सएप कॉल करके अतुल को नोएडा सेक्टर 18 नज़दीक विनायक अस्पताल पर बुलाया, जहां तरुण यादव ने ज़बरदस्ती कर गाड़ी में बिठा दिया। उसी गाड़ी में पहले से 3 से 4 लोग और मौजूद थे, जिनके पास पिस्टल थी। उन्होंने अतुल को ज़बरदस्ती घर वालों से फ़ोन पर 5 लाख रुपए की मांग की और उत्तर प्रदेश घुमाकर सोनीपत जीटी रोड पर एक बंद पड़े ढाबे पर ले आए और फिर अगले दिन मुझे गाड़ी में बिठाकर सोनीपत पानीपत होते हुए उत्तर प्रदेश लेकर गए। वहाँ मेरे साथ उन्होंने मारपीट की एवं पैसे की मांग करते रहे। तब मेरे पिता ने मेरे खाते में 70,000 रुपये डलवाए। वह पैसे अपहरणकर्ताओं ने ICICI ATM मशीन से मेरे ही ATM कार्ड से निकाल लिया और मंगलवार को शाम को ही हरिहर ढाबा जीटी रोड पुल के पास रुके। फिर सुबह मुझे मौका मिला और मैं वहाँ से भाग निकला। मैंने एक व्यक्ति को मोबाइल से डायल 112 नंबर पर कॉल कर पुलिस को अवगत कराया। अपहरणकर्ताओं ने मुझे 2 दिन तक बंधक बनाकर रखा था। उसी दौरान सभी आपस में एक दूसरे को नाम से बुला रहे थे। इन्हीं लोगों ने मुझे नोएडा सेक्टर 18 से अपहरण कर मेरे साथ मारपीट करते हुए पैसे न देने की एवज में मुझे व मेरे परिवार वालों को जान से मारने की धमकी दी है। कल हमें एक सुबह सूचना मिली थी कि एक लड़का ने कॉल किया था 112 पर डायल पर कि मेरा किसी ने अपहरण कर लिया था और मैं उनसे छूट कर गया हूँ। तभी पुलिस मौके पर पहुंची थी। उसके बाद उससे पूछताछ की थी। उसके पता चला कि वो नोएडा मुखर्जी नगर में कोचिंग देता था SSC और नोएडा किसी अपने साथी ने बुला था, वहाँ से उसका अपहरण किया था। वो 3-4 दिन उसको ऐसे घुमाते रहे। तो 27 तारीख को शाम को उसको वहाँ लेके ढाबे रुके थे, जो सुबह वहाँ उनसे भाग कर उसने पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी, जिस पर मुकदमा दर्ज कर लिया और तफ्तीश जारी। समालखा से सिटी तहलका के लिए रतनलाल की रिपोर्ट। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, उससे आपको यही लग रहा होगा कि ये कोई तालाब या नदी है, लेकिन यकीन मानिए ये कोई नदी या तालाब नहीं है, बल्कि ये खेत हैं जिनमें बरसात के कारण पानी भर चुका है। आपको बता दें कि खेतों में बरसाती पानी के कारण सभी खेत तालाब में तब्दील हो चुके हैं। जहां तक नजर जा रही है वहां तक बस खेतों में पानी ही पानी नजर आ रहा है। दरअसल समालखा खंड के गांव हथवाला, सिंबलगढ़, खोजकीपुर, बिलासपुर और रागसेड़ा गांव में यमुना में जलस्तर बढ़ने से खेतों में भरा पानी सैकड़ों एकड़ में उगी फसल जलमग्न हो चुकी है। इन सब में कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही भी सामने आई है। आपको बता दें कि किसानों की फसल पानी आने के कारण खराब हो गई है। किसानों ने बताया कि कई साल पहले प्रशासन द्वारा ठोकरें लगाई गई थी। पानी आने से ना तो ठोकरें ठीक करवाई गई, ना ही उनको दोबारा बनवाया गया। किसानों ने कहा कि प्रशासन का इन गाँव की ओर कोई ध्यान नहीं है। कोई भी अधिकारी गाँव में नहीं पहुँचा है। पानी का बहाव इतनी तेजी से हो रहा है कि 35 से 40 फुट पानी खेतों में भर चुका है। बारूगढ़ नाम आपका है? नाम है हमारे गांव का गढ़कार कोल्दी। अच्छा, गढ़कार कोल्दी। आपकी यहाँ क्या खेती है? हम तो देखने के लिए। पानी कितना आ रहा है यहाँ पर? पानी तो अब डूबा हुआ है, 5 दिन लगे। कितना फुट पानी इस टाइम? इस टाइम होगा 30-35 फुट पानी। सुबह पानी कब आया जमुना में? पानी आया कल सुबह। अच्छा, कितना फुट पानी है यहाँ पर? पानी से 40 फुट है कम से कम। तो कोई नुकसान तो नहीं आ गई कोई? बस जो जमुना में सब्जी वगैरह थी, बस वे जाली उबले, तो कोई नुकसान नहीं है। क्या क्या सब्जी थी जो बह गई? ये घिया थे, करेले थे, तोरी थी, यहाँ थी। कितने किसानों का नुकसान हुआ इससे? ये कम तकरीबन हो गया होगा 5-7-10 का तो हो ही गया होगा। कहाँ के किसान थे वो? यहाँ के गरीब लोग थे हथवाले के। समालखा से सिटी तहलका के लिए रतनलाल की रिपोर्ट। समालखा में गंदे पानी की निकासी सुचारू रूप से न होने को लेकर शहरवासियों में बेहद ही रोष देखने को मिल रहा है।
आपको बता दें कि समालखा में बीते 1 वर्ष से गंदे पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं की गई, जिससे पानी इस कदर जमा हो जाता है कि समालखा वासियों को बदबू और मच्छरों की परेशानी से जूझना पड़ता है। आप इन तस्वीरों के माध्यम से साफ तौर पर देख सकते हैं कि सड़कों पर पानी कितना भर चुका है, जिससे स्थानीय लोग काफ़ी दिक्कतें झेल रहे हैं। बारिश का पानी एवं नालियों के पानी की निकासी न होने के कारण आने जाने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिसके चलते आज एसपी पूजा वशिष्ठ द्वारा पानी की निकासी न होने के कारण जंक्शन कंपनी के अधिकारियों व अन्य अधिकारियों पर सख्ती से पेश आने पर एसडीएम समालखा विजेंद्र हुड्डा ने सभी कंपनी के अधिकारियों की मीटिंग ली। मीटिंग के दौरान एसपी पूजा वशिष्ठ व जंक्शन कंपनी के मैनेजर व अन्य अधिकारियों से पानी की निकासी का जल्द से जल्द समाधान किया जा सके, उसको लेकर बैठक की और निर्देश दिए कि पानी की निकासी जल्द से जल्द की जाए। बारिश में जो वाटर लॉगिंग हो रही है हमारे समालखा के फ्लाईओवर के आसपास, उसको लेके हमने वेल्सपुर जैक्सन कंपनी NHI के रिप्रेजेंटेटिव, सेक्रेटरी, म्यूनसिपल कमेटी, ट्रैफिक इंचार्ज, हमने सबको मीटिंग में बुलाया। ये मीटिंग पहले भी हुई है, तो जैसे मौके पर आता है अकॉर्डिंगली हम ये सारे मीटिंग करके सारे डिपार्टमेंट एक दूसरे को डिस्कस करके इसलिए वाटर लॉगिंग की समस्या से निजात पाने के लिए। ये नहीं लगता सर, ये अपनी दूसरी तीसरी मीटिंग है आपको, पिछली मीटिंग 16 तारीख को हुई थी। हाँ, पिछली मीटिंग हुई थी, हमने कल भी मौके का जाके देखा था। समस्या वही है? नहीं, ऐसा नहीं है, समस्या वही की वही नहीं, समस्या का समाधान हुआ है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। तो इसीलिए आज मीटिंग की थी। जो हमारा अनाज मंडी के गेट के पास जो पानी इकट्ठा हो रहा है उसको लेके आज मेन होती है, क्योंकि उसमें बाइक और कुछ छोटे व्हीकल के एक्सीडेंट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, वहाँ पे नीचे गड्ढे। तो अभी हमारी जैक्सन कंपनी के जो अधिकारी हैं उन्होंने कहा कि 2 घंटे में गड्ढे भर दिए जाएंगे रोड्स के, और फिर पानी पंप लगा के पानी को मंडी के रास्ते इजेक्ट करेंगे। समालखा से सिटी तहलका के लिए रतनलाल की रिपोर्ट। आज के इस बुलेटिन में इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहें सिटी तहलका सच के साथ। नमस्कार। कितना काम किया, इसने किया विकास, क्या है गांव के मौजूदा हालात। ग्रामीण किसे देंगे अपना वोट, नाम पर या काम पर? पूछेंगे हम, बताएंगे आप। ये खास कार्यक्रम पंचायती सरकार।